हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त अच्छी तरीके से आपने रिवीजन कर लिया होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ाई की है और एजुकेशन सीरीज़ में हमने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे रैशनल डेली बेसिस पे सीखे हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है और जो आपने नहीं पढ़ा वो किसी ने भी नहीं पढ़ा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अपना बस 100% दे के आना है, अपना बेस्ट दे के आना है एग्ज़ाम में। और वो जो 2 घंटे होंगे, उस 2 घंटे में अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है। हर चीज़ कॉन्सेप्ट और रैशनल के बेसिस पे नहीं होती है, इस चीज़ को याद रखना। कुछ चीज़ें हम अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे भी करते हैं और उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि जो यहाँ से कैसे रैशनल होगा, क्या लॉजिक लगेगा। मैंने ये चीज़ें हमेशा बोली है। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को, अपने स्मार्टनेस को, अपने जो कॉन्सेप्ट है उस पर तो काम करना ही करना है, लेकिन ये चीज़ें भी यूज़ करना है एग्ज़ाम में। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं, जैसा कि बहुत सारे एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ एंजाइटी नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा यार, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इसके बाद क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कुछ भी नहीं सोचना है एग्ज़ाम हॉल पे, लेकिन टाइम से पहुंच जाना। पता चले एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छा आया था, टाइम से नहीं पहुंच पाए। तो टाइम से पहुंचना, अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आधार कार्ड, जो भी आपने लगाया है, जो आपके हॉल टिकट पे मेंशन है, वो ज़रूर लेके जाए। एक ब्लैक पेन लेके जाए, 2 फोटो अगर रखना है तो आप रख सकते हो। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और वेल हाइड्रेट होके जाएँ, खाना पीना खा के जाएँ। 2 से 4 के बीच में पेपर है, तो बस ज़्यादा टाइम का तो है नहीं। 2 घंटे तो आराम से आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हो, तो 2 घंटे बस यही सोच के देना है कि जैसे मैं टेस्ट दे रहा हूँ वैसे मैं अपना 100% लगा के इस टेस्ट को भी देना है और ये टेस्ट निकालना है बस। बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैम क्या करना चाहिए, ये करें वो करें। कुछ भी नहीं करना। आप तो जो पढ़ाई थी, जो चीज़ें रिवीजन की थी, मैंने इतने टाइम से बताया था, वो सब आपने रिवाइज़ कर लिया है। तो इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दे रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारी मेहनत है ना, वो डेफिनेटली आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। और एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद आओ, फिर देखेंगे कि आप कैसा एग्ज़ाम हुआ, कितने क्वेश्चंस आए, क्या चीज़ें हुई। तो एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं, बट एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, नर्सिंग में आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ईजी चीज़ें मैंने बोली थी आपको रिवाइज़ करना है, वो सब बच्चों ने रिवाइज़ किया भी है। तो जो ईजी है वो सबके लिए है, सभी अटेम्प्ट करेंगे, आप भी करके आओगे। जो हार्ड है वो सबके लिए हार्ड है, और जो नहीं आता है आपको, वो किसी को भी नहीं आता है। बस ये सोच के 100% करके आना। और हमेशा ट्राई करना, अगर 100% पेपर है तो उसमें से 80+ आप स्कोर करो, जनरल कैटेगरी से हो तो तभी चांस बनते हैं। क्योंकि हमेशा ये नहीं होता कि अगर हम 100 में 80 क्वेश्चंस करते हैं तो 80 हमारे ठीक हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। 80 के 80 हमारे ठीक नहीं होते, कुछ गलत होते हैं, नेगेटिव में जाते हैं, उससे हमारे मार्क्स जो है बैलेंस है। और 65 या 70 जो भी कट ऑफ जाता है तो उसमें आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। इसलिए क्वेश्चंस ट्राई करना है, इतना नहीं कि सिर्फ 50 करके आ रहे हैं। ट्राई करना क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने की, नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना, कुछ भी सोचना नहीं है। बहुत अच्छे से 2 घंटे को अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मैं आपके साथ में हूँ और इतने टाइम से ESIC में साथ थी और आगे भी रहूँगी। सो डोंट बी स्ट्रेस्ड, हमेशा अपना 100% दे के आओ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ESIC एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।